बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाहुद्दीन अयूबी का ये मशहूर कौल है कि जंग के दौरान जो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोले उसको दुश्मन से पहले कत्ल करो या पहले उसको सफाया करो, क्योंकि गद्दारों की मौजूदगी में आप जंग जीत नहीं सकते हैं। हत्ता कि आप जीती हुई जंग भी हार जाएंगे अगर गद्दार आपके अंदर मौजूद हैं। तो आज कल ये सोशल मीडिया के ऊपर जो इन गद्दारों ने उद्यम मचाया हुआ है और पूरी तरह खुल के ये सामने आ गए हैं और इनसे मुल्की सलमियत को ख़तरा है। यकीन कीजिए पूरी तरह इनके वफादारियाँ दुश्मनों के साथ हैं और मुल्क के अंदर ये अफरा तफरी फैला रहे हैं। और मुझे हैरानगी होती है कि ये रियासत इतनी कमज़ोर क्यों है। इमरान खान साहब वैसे तो बड़े बहादुर और जुर्रत वाले दिखाई देते हैं और जारहाना खेलना भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं है कि जब अपनी मुल्क का मामला आ गया है तो इस तरह ये कमज़ोरी दिखा रहे हैं। और हमारे आर्मी वाले भी इस कदर कमज़ोरी दिखा रहे हैं, किस तरह इनके ऊपर भौंका जा रहा है। तो ये ज़रूरी हो गया है कि एक ऑपरेशन रद्दल गद्दार शुरू किया जाए। इन गद्दारों को पहले, इन गद्दारों ने हमें अंदर से धोखा दिया है। दीन इस्लाम को हमेशा अंदर से धोखा दिया जाता रहा है। और जिस तरह किसी ने कहा कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस दीन इस्लाम को अंदर से मार पड़ी है। और लिहाजा वक्त आ गया है कि सबसे पहले इन गद्दारों की खबर ली जाए। तो जो मुल्की गद्दार हैं उनकी खबर लें, हमारी रियासत ले, फ़ौज ले। और जो दीन के गद्दार हैं उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन वो भी लिया जा चुका है, बस सिर्फ उसको नाफज करना है और पूरी दुनिया के सामने वो चीज़ लानी है। और वो भी आर्मी अफसर के हिस्से में आई है। एक्स कैप्टन डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने किताब लिखी है ईमान खालस, 2 हिस्सों में, किस्त अव्वल और किस्त दोम। उसके अंदर दीनी गद्दारों की निशानदेही की गई है जिन्होंने दीन को बिगाड़ा है और सदियों से उन्होंने इस्लाम को बिल्कुल नीचा दिखाने की कोशिश की है और अपने अकायद को सामने लाए हैं। पूरी तफसील उसके अंदर मौजूद है और उनके नाम लेके उनकी निशानदेही की गई है। तो उसको पढ़िए मेरे भाइयों। और पूरी तरह ये जो फ़िरकाबंदी है, मसलक परस्ती है, इसकी जो भी लीड कर रहे हैं, जो इसकी हमायत कर रहे हैं और जो अपने आप को किसी न किसी मसलक के साथ मनसूब करते हैं कि वो देवबंदी हैं, वो बरेलवी हैं, वो अहले हदीस हैं, वो चकड़ालवी हैं, वो सोहरवर्दी हैं, नक्शबंदी हैं, कादरी हैं, इस्लाम के साथ मनसूब करते हुए पता नहीं क्या इनको शर्म दामनगीर होती है। और मुस्लिम कहलवाते हुए, मुसलमान कहलवाते हुए सिर्फ इनको यकीन ही नहीं आता है। और अगर कोई बताए मेरा किसी मसलक से तल्लक नहीं है, कहते नहीं नहीं कुछ आप छुपा रहे हैं, बताएं कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। फिर मैं कह देता हूं कि बताओ सहाबा इकराम का क्या मसलक था, अबू बकर सदीक का क्या मसलक था, उमर बिन खत्ताब का क्या मसलक था, उस्मान रजी अल्लाह तआला का क्या मसलक था। अगर तुम बता सकते हो तो फिर मेरा भी वही है, और अगर उनका नहीं बता सकते हो तो फिर मेरा भी किसी मसलक के साथ कोई तल्लक नहीं है। और ये जो कबूरी दीन, ये उर्स और मेलों वाला दीन, ये चिमटे और बाजे वाला दीन, ये ढोल और डमके वाला दीन, दनके वाला दीन, और जनती दरवाजे यहाँ और यहाँ सजदे और रुकू और यहाँ चादरें, यहाँ मनतें, यहाँ मनोतरियाँ, ये खालस मुशरकाना दीन है। ये खालस हिंदुओं का तरीका है, खालस ईसाइयों का तरीका है, यहूदियों का तरीका है, जिनके ऊपर लानतें अल्लाह ताला ने अंबिया की ज़बान से लानतें इनके ऊपर भेजी गई। लान अल्लाह अल यहूदा व नसारा इत्तखज़ू क़ुबूरल अंबिया व सालिहीन मसाजिदा, कि अल्लाह की लानत इन यहूदियों नसरानियों के ऊपर, इन्होंने अपने अंबिया और सुलहा की कब्रों को इबादतगाह बना लिया था। मैं तुम्हें इस काम से मना करके जा रहा हूँ। इस तरह नबी अलैहि सलाम ने जोर दिया, देखना तुम ये काम ना करना, कब्रें पक्की ना हों, इनके ऊपर मज़ार ना बने, इनके ऊपर गुंबद ना बने। तो लिहाजा ये ऑपरेशन शुरू किया जाए और इन गद्दारों को पकड़ा जाए और पूरी तरह रद्दल गद्दार ऑपरेशन करने के बाद इन सारे आस्थानों और नकली काबों को ढा दिया जाए और खालस दीन इस्लाम का कसद किया जाए और पूरी तरह अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए। माफ़ी मांगो अल्लाह से, अल्लाह के बंदो मेरे प्यारे भाइयों। तो जब तक इन गद्दारों को रास्ते से नहीं हटाओगे कोई जंग तुम नहीं जीत सकते हो, कोई इस्लामी निज़ाम नाफज नहीं कर सकते हो, मदीना रियासत का सोच भी नहीं सकते हो जब तुम्हारे अंदर ये गद्दार बैठे हुए हैं, तुम्हारे अंदर ये बुत बैठे हुए हैं। इन बुतों को तोड़ना पड़ेगा। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। फ़ौज इस सियासी लोगों का और इन गद्दारों का मुहासबा करे और मैं इंशाअल्लाह इन दीनी जो गद्दार हैं, सदियों से हैं, ये मरे नहीं हैं, इनकी किताबें जिंदा हैं
और कितने शागिर्द हर साल ये तैयार करके पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, और ये इन्होंने इस्लाम का हुलिया बिगाड़ दिया है। लिहाजा ज़रूरत इस वक्त की है, ये वक्त बहुत कीमती वक्त है। ये वक्त अगर हाथ से एक मरतबा निकल गया दोबारा अल्लाह ताला कभी मौका नहीं देगा। अल्लाह ताला इसकी हिम्मत अता फरमाए, जुर्रत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी फ़ौज की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, और मुखलस और बासलाहियत लोग आगे आएँ, और अवाम भी अपनी आंखें खोलें। अल्लाह के बंदो, ज़रा सी कोई मुश्किल मुसीबत आ जाए मत घबराया करो, हक और बादल को देखने की कोशिश करो, तादाद को मत देखो, और हक का साथ देने की कोशिश करो। तुम हर झंडे को उठाने के लिए तैयार हो जाते हो, हर नारा लगाने वाले के पीछे दौड़ पड़ते हो, और तुम्हें हक और बातिल की और खोटे और खरे की कोई पहचान नहीं रही है। बस सिर्फ तुम्हारी पहचान यह है जो तुम्हारे मुंह में चंद लुकमे डाल दे, या हकारत के साथ कोई लुकमा तुम्हारी तरफ फेंक दे, उसको चूमते हो, और फिर मुंह में डालने के बाद उसी के नारे लगाना शुरू हो जाते हो। अल्लाह के बंदो, अपनी नबी की सुन्नत को भूल गए हो। किस तरह फाके पर फाके आ रहे हैं हक के रास्ते के अंदर। 3 साल के लिए शोएब अबी तालिब घाटी में वहां बंद कर दिया गया है, माशी तलकात खत्म कर दिए गए हैं। क्या कसूर था उनका? क्यों मक्का से निकाल दिए गए थे? क्या कसूर था? क्या कहते थे? एक ही दावत थी कि ला हुकुम इल्लाहु वाहिद ला इलाहा इल्लहु रहमानुर रहीम। तुम्हारा एक मालिक है, तुम्हारा एक दाता है, एक दस्तगीर है, एक मुश्किल कशा है, एक हाजत रवा है, एक गरीब नवाज है। बगैर वास्ते वसीले के उसको पुकारो, दिल के वसवसों को वो जानता है, वो तुम्हारे साथ राजी है, वो खुश है, तो फिर तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। वो तुम्हारा साथ दे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मगलूब नहीं कर सकती है, और वो तुम्हारा साथ छोड़ दे तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गलबा नहीं दे सकती है, इज्जत नहीं दे सकती है, जन्नत नहीं दे सकती है। अल्लाह के बंदो, ये समझने की कोशिश करो, दुनिया की बजाय आखिरत पर नजर रखो, हक और बादल को पहचानो। ये नहीं कि जिसमें फायदा नजर आए वही हक है और जिसमें नुकसान नजर आए वो बातिल है आपके। ये नहीं होना चाहिए। नुकसान और फायदे से ऊपर उठकर अपने मालिक और खालिक को पहचानो और उसके रास्ते में कुर्बानियां दो। बहुत चंद साल भी नहीं गुजरेंगे कि आप देखेंगे अल्लाह ताला किस तरह आपको पूरी दुनिया के ऊपर गलबा अता फरमाएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर। मैं आपका भाई आपके साथ कंधे के साथ कंधा और शाने के साथ शाना मिला के चलूंगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के हम शहादत की तमन्ना के साथ दिल हमारे घर में गरमाएं, और फिर अल्लाह ताला हमारी वो ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक।